नमस्कार दर्शकों, हिंद किसान के पेज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिका आयरन और हमारे साथ आज भारतीय किसान यूनियन डकौंदा पंजाब से उसकी जनरल सेक्रेटरी जगमोहन सिंह भट्टी जी मौजूद हैं। हमारे साथ एडिटर इन चीफ हिंद किसान के हरवीर जी हैं और हमारे हिंद किसान के संवाददाता शशांक पाठक मौजूद हैं। अगर हम कृषि कानून की बात करें जिसने पूरे देश में हलचल मचा रखी है, खासतौर से इसका केंद्र पंजाब और हरियाणा और पंजाब की बात करें तो स्पेशल सेशन का आज दूसरा दिन जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी। शशांक, सबसे पहले सीधे आपसे समझते हैं कि क्या कुछ गतिविधियां रही और क्या इंपॉर्टेंट बिल्स वहां पेश हुए, उनका रेलेवेंस जी बताएं। देखिए, जो 2 दिन का सेशन था उसका आज ये दूसरा और आखिरी दिन था। और जिस तरह से हम कल हमने बातचीत की थी कि आज का जो दिन है वो काफी देखने वाला होगा कि पंजाब सरकार किस तरह से उन कृषि कानूनों का जो केंद्र के कानून है उनके कम करने के लिए, उनके प्रभाव को कमतर करने के लिए क्या करती है। तो पंजाब सरकार ने 4 विधेयक जो है विधानसभा में पेश किए हैं। इसके साथ ही 3 कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पेश किया जो पास भी हुआ है। वो प्रस्ताव बताता है कि केंद्र के जो कानून है, जो लगातार पंजाब सरकार कहती रही थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते रहे थे कि ये तीनों कानून जो है किसानों को और भूमिहीन किसानों को और मजदूरों के खिलाफ हैं, उनका शोषण करने वाले, उनके हितों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो पंजाब सरकार ने 4 जो है विधेयक पेश किए हैं विधानसभा के अंदर, जिसमें से जो 3 कानून है उनको अमेंड करते हैं, पंजाब सरकार के तहत उनको अमेंड करते हैं। इसमें जो बदलाव होंगे, इन विधेयकों में जो बदलाव किया जा रहा है वो ये है कि अब पंजाब के अंदर धान और गेहूं अगर कोई एमएसपी से कम खरीदता है, कम दाम पर खरीदता है, तो उसे 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है कम से कम, और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अगर किसान किसी कंपनी के साथ करता है तो उसमें भी 3 साल जो है का अगर सजा हो सकती है उस कंपनी को या उस जो है पक्षकार को जो एमएसपी से कम पर किसानों से धान या जो है गेहूं खरीदती है। इसके साथ एक और इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक अमेंडमेंट किया गया है पंजाब सरकार के जो विधेयक है उसमें, कि जो केंद्र के कानून थे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर, वो किसानों को रोकते थे कि विवाद की स्थिति में वो कोर्ट नहीं जा सकते, वो एसडीएम तक या डीएम तक उनकी सुनवाई होगी। अब इन विधेयकों में किसानों को ये अनुमति दी गई है कि वो कोर्ट में अपनी विवाद की शिकायत कर सकते हैं, वहां से निपटारा करवा सकते हैं किसी विवाद में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तौर पर। इसके साथ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में भी बदलाव किया गया है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो केंद्र ने अभी 2020 में अमेंड किया था कुछ ही दिन पहले, जिसका विरोध हो रहा है लगातार, उसमें स्टॉक होल्डिंग को लेकर कोई कैप नहीं था। कोई भी व्यापारी जितना चाहे स्टॉक रख सकता था, जब चाहे उसे बेच सकता था, जब तक चाहे उसे अपने पास रख सकता था। और एक कालाबाजारी की, जिसमें तमाम लोग कह रहे थे कि इससे कालाबाजारी बढ़ेगी, तो पंजाब सरकार ने खाद्य उत्पादों को लेकर स्टॉक होल्डिंग के लिए एक कैप लगाने की तैयारी में है, और जो कालाबाजारी को रोकने का पूरा जो तरीका है उसको करने की तैयारी में है। इसके साथ ही सिविल कोड प्रोसीजर में भी एक बदलाव किया गया है। अगर कोई किसान कर्ज लेता है और उसके पास 2.5 एकड़ तक या 2.5 एकड़ से कम जमीन है, तो उस किसान पर कर्ज वसूली के लिए उसकी जमीन की कुर्की अब नहीं की जाएगी, यानी कि उसकी जमीन सुरक्षित रहेगी कर्ज के मुकाबले। पंजाब सरकार का दावा यह है कि ये जो बदलाव है, ये जो विधेयक है, वो बड़े ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक कितने होंगे तो कानूनी उसके तमाम दांव-पेच है, वो उसके बाद समझ आएगा। लेकिन पंजाब जो है पहला राज्य जरूर बन गया है जो मुखर तौर पर सिर्फ विरोध नहीं कर रहा था, उसने एक लीगल प्रोसीजर शुरू कर दिया है। अपने विधानसभा में केंद्र के तीनों कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है, और उन तीनों कानूनों में जो बदलाव किए हैं आमूलचूल, वो सामने है। और जो कल भी इस तरह से जो लगातार विवाद बना रहा, शिरोमणि अकाली दल भी आरोप लगा रहे थे कि ये मैच फिक्स है, उसको कहीं ना कहीं जस्टिफाई अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कर रहे हैं। और खास बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये कहा है कि अगर इन कानूनों की वजह से और इन विधेयकों की वजह से जो पंजाब सरकार ने विधानसभा में रखे हैं, अगर उन्हें इस्तीफा भी देना पड़े, उनकी सरकार को अगर बर्खास्त भी कर दिया जाए, तो इस दोनों चीजों के लिए वो तैयार है, उनकी सरकार तैयार है। किसी भी मामले में किसानों का नुकसान वो नहीं होने देंगे। जी, इस पर हम सीधे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगे। हमारे साथ जगमोहन सिंह भट्टी जी हैं, भारतीय किसान यूनियन डकौंदा पंजाब से। ये एक फार्म यूनियन है जो कि काफी समय से आंदोलन भी कर रहे हैं, और अभी जब हाल में जब चिट्ठी गई थी कृषि मंत्रालय की तरफ से, तो ये भी उस बैठक में मौजूद थे, और जो चयनित 7 सदस्य हैं उनमें इनका नाम था, जिन्हें अपने तर्क सामने रखने थे, अपने पक्ष को सामने रखना था। जगमोहन जी, आप
शशांक ने जो सारी बातें सामने रखी, इस पर आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया, किस तरह से आप देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि अमरिंदर सिंह जी ने जो किसानों के हित की बात कर रहे हैं उसे और ज्यादा बल दिया है, या फिर दूसरी तरफ जो विपक्ष पार्टियों का कहना है कि एक मैच है, फिक्स्ड मैच है और वो उसे खेल रहे हैं? क्या है आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, देखिए, उनका एक रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इलेक्शन में जाती है। अभी 22 में इलेक्शन है, वोटों का त्यान हो सकता है, लेकिन ये फिक्स मैच नहीं है। हम इसको जितना किया है, इसको मोटा मोटा जितना देखा है, उसका वेलकम करते हैं। बेशक कभी तो ये होगा कि हमारे पंजाब का कानून है, तब बनेगा जब गवर्नर साइन करेगा। तो गवर्नर साइन करता है कि नहीं करता, अभी 4 बजे सभी पार्टी जा रही है जो असेंबली में थी उसके पास, तो एक दिन में तो करेगा नहीं। लेकिन वो गवर्नर तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले कानून पास किए थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट मेन हमारी जो स्ट्रगल थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट थी, और इनसे डिमांड थी कि सब्जेक्ट जो है एग्रीकल्चर स्टेट गवर्नमेंट आता है, आप तो कानून बनाओ। इन्होंने वो तो वादा तकरीबन पूरा कर दिया। अभी हमने डिटेल में कानून देखने हैं। कल को हमारा 31 और 30 ऑर्गेनाइजेशन का मीटिंग भी है, उसमें हमने कंसेंसस पर जाना है कि आगे कैसे कानून ठीक है या गलत है। लेकिन मोटा मोटा अच्छा काम किया है, यानी 3 कानूनों के जो अगेंस्ट किया है इन्होंने। और जो चौथा कानून बनाया है उस पर हमारा कुछ किंतु परंतु है कि वो प्रिलिमिनरी छोटी सी जो बात की है कुर्की रोकने की, उसका तो वेलकम है, लेकिन 2.5 एकड़ से कम यानी लैंड ओनर जो है फार्मर्स, वो तो मार्जिनल फार्मर है, और सिर्फ टोटल जो है परसेंटेज पंजाब में फार्मर्स की, उसके 12% है, 12% है। ये बेनिफिट से मिलेगा तो 12% ही बेनिफिट ये ले सकेंगे, लेकिन बेनिफिट अच्छा है। अगर वो स्मॉल फार्मर तक कर देते, जैसे अनऑफिशियली ऑफिशियली ऑफिसर हमारे साथ बात भी करते रहे, और हमारा डिमांड भी था कि 5 एकड़ तक करो, तो फिर 40% फार्मर्स पंजाब के आ जाते। इन्होंने जो वादा किया था मैनिफेस्टो में, वो टोटल फार्मर्स का किया था कि कर्ज खत्म और कुर्की खत्म। कर्ज तो खत्म पूरा हुआ नहीं, और कुर्की भी सिर्फ 12% को देना, इस पर हमारा है। अच्छा, एमएसपी को लेकर आपके क्या व्यूज हैं? क्योंकि उसी को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी थी किसानों को, और अब जब उन्होंने इस तरह का आश्वासन दिया है कि अगर एमएसपी के नीचे बिकी तो ये आपराधिक मामला होगा, 3 साल की फाइन भी होगा, 3 साल की, जी, कम से कम 3 साल की जेल भी हो सकती है, तो इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? देखिए, एमएसपी पर विचार तो यह है कि एमएसपी और 23 क्रॉप्स की है, और इन्होंने जो बात की है अपने कानून में सिर्फ 2 क्रॉप्स की एमएसपी की है, पैडी और यानी चोना और कनक, गेहूं और पैडी। इसलिए हम तो चाहते थे कि जो कानून बन रहा है, अगर स्टेट गवर्नमेंट करे तो 23 से और भी ज्यादा जो फसलें हैं उनका करे, कुछ डाइवर्सिफिकेशन हो। जो अभी एनवायरमेंट का प्रॉब्लम है ड्यू टू यानी पैडी का स्टब के, वो कुछ नॉर्दर्न इंडिया में, पंजाब में, दिल्ली में सबसे पहले जो किसान का परिवार ही उसको धुएं से परेशान होता है, जो वहां बर्न करता है उसका बच्चा और बूढ़ा, दिल्ली में तो बाद में आता है। इसको भी हम देखते हैं, एनवायरमेंट के मामले को भी, और कोई उसके पास अल्टरनेटिव नहीं है, कंपनसेशन ये देते नहीं है। अगर और क्रॉप्स के बारे में भी ये करते कि उनको 3 साल की सजा की, पैडी और गेहूं के अलावा, तो अच्छी बात थी। ये जो किया है अच्छा किया है, लेकिन अब कानून पंजाब का बन जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि हमारा स्टेट का कानून है और केंद्र क्यों नहीं लागू करती है। लेकिन फिर भी सिंबॉलिकली और पॉलिटिकली हमारे किसान संघर्ष के चलती हुई ये स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ा, और जो ये कर दिया है इससे हमारे संघर्ष को बल मिलेगा, और हमारे संघर्ष और तेज करना ही हुआ, तब ये प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होगा। एक बार ये हरवीर जी, इसको आप समझाएं कि जो ये स्थिति अब बन रही है, एक तो जैसे कि जगमोहन जी ने बोला कि दबाव जरूर रहा जिसकी वजह से इस तरह का फैसला या फिर इस तरह की कवायद, इस तरह की प्रोसेस शुरू हुई। अब राज्यपाल से बैठक है, आगे आप इसे किस तरह से अनफोल्ड होता देखते हैं? किस तरह की आपकी प्रतिक्रिया है? असल में देखिए, पंजाब ने कई मोर्चे एक साथ खोले हैं सेंटर के साथ में। एक तो ये है कि उन्होंने वैधानिक तरीके से विधायी प्रक्रिया को अपनाते हैं उन्होंने कानून बना दिए हैं, केंद्र के जो कानून है उनको एक तरीके से खारिज करने के लिए, और एक चौथा कानून भी बनाया है जो कि बहुत वैलिड है कि भाई आप जमीन को नहीं कर सकते, जब्त नहीं कर सकते। जो है ये सब जो जहाँ लोन वगैरह का इशू होता था, ये प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कानून बनाया है, अपने विधानसभा में पारित कर दिया है। राज्यपाल ऐसा ये है कि लोग मिलेंगे उनसे,
बट राज्यपाल उसको रोक सकता है, डिले कर सकता है, खारिज नहीं कर सकता, वापस विधानसभा को भेज सकता है। तो ये एक तरीके से क्या होगा कि पॉलिटिकल लड़ाई है। पॉलिटिकल लड़ाई में इन्होंने उसको, एक तो जो फेडरल स्ट्रक्चर की लड़ाई है उसको एक कदम आगे ले गए हैं, और एक लड़ाई अब न्यायालय में लड़ी जाएगी। या तो पंजाब के अगेंस्ट केंद्र सरकार न्यायालय में जाए, क्योंकि स्टेट का सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। उनका कहना है कि स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग हमारा विषय है, और जो कि कानून में दिया भी, संविधान ने ये तय किया है कि मार्केटिंग स्टेट का सब्जेक्ट है। यहाँ हमें समझना चाहिए कि सेंटर ने ट्रेडिंग की बात की है, लेकिन एग्रीकल्चर का प्रोड्यूस जब फार्मर से जाता है उसको मार्केटिंग बोलते हैं। तो सीधे अगर कोई भी ट्रेडर भी आके खरीदेगा, वो ही मार्केटिंग है। तो इसीलिए ये लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट का राइट बनता है कि वो जो सेंटर का कानून है डायरेक्ट खरीदने वाला, उसको रद्द कर सके, क्योंकि संवैधानिक रूप से उनका ये मजबूत पक्ष है और ये जस्टिफाई होगा और ये अपेल्ड होगा अगर उस तरीके का ये लोग आर्गुमेंट लेके जाएंगे। तो उन्होंने क्लियर कर दिया, और उन्होंने आगे बढ़ के एमएसपी पर अब कानून बना दिया कि एमएसपी से नीचे आप खरीदेंगे। देखिए कि पंजाब का ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा धान खरीदा जाता है सरकारी खरीद में, गेहूं भी ऐसे ही खरीदा जाता है। अब ये है कि उन्होंने तो तय कर दिया कि हमारा किसान जो भी गेहूं धान पैदा करेगा, और पंजाब में मेन क्रॉप तो गेहूं धान साइकिल है, बाकी कुछ कपास भी होती है और ये भी मक्का भी होती है और भी कुछ फसलें होती हैं, लेकिन मुख्य फसलें यही है। तो अब उसमें तो संरक्षण मिल गया, क्योंकि अभी तो राज्य सरकार का कानून है। केंद्र सरकार वहां किसी व्यापारी को आगे बचाने नहीं आएगी कि इनके खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों कर दी। दूसरे क्या है कि जो सेंट्रल पूल में जो पंजाब का जो दखल है, जितना वहां से प्रोड्यूस जाता है, तो आपकी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी है उसमें पंजाब को बाहर रख के उसको संभव नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने अपनी जो मजबूती है उसका फायदा उठाया और उसको आगे लेकर के गए हैं। दूसरे अब क्या होगा, बाकी राज्यों के ऊपर ये सीधा एक दबाव आएगा किसानों का कि पंजाब ने एमएसपी को कानून बना दिया, उससे नीचे कोई खरीदेगा उसको जेल होगी, उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। अब ये मांग बाकी राज्यों में और तेजी से उठेगी। सबसे पहले हरियाणा में उठेगी, उत्तर प्रदेश में उठेगी, बाकी राज्यों में जाएगी। और जैसे हमारे जो पैनल पे हैं फार्मर यूनियन के नेता, जैसे उन्होंने कहा कि जो किसानों ने आंदोलन शुरू किया, पॉलिटिकल पार्टी साथ में आई क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसकी जो वैलिडिटी है, जो वैधता है, उनका जो एक तरीके से जो आंदोलन करने का उनका जो मकसद है, वो इससे अब बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, क्योंकि उनके पास एक तरीके का एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी भी है, भले ही राज्य का कानून है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि भाई इन्होंने ये किया है। और बाकी जाहिर सी बात है कि 23 करोड़ जो बाकी ओवरऑल होती हैं, इनके अलावा जो है 21 करोड़ और होती हैं, बट अभी भी ये है कि इसी पे खरीद होती है। हो सकता है कि इससे जो बाकी किसान है दूसरी फसलों वाले, उनको भी इससे मजबूती मिले और वो क्लेम करें कि ये हमें चाहिए। कल को कोई भी जो फ्रूट वेजिटेबल फार्मर है, जो दालों का किसान है या तिलहन का किसान है, कपास का किसान है, वो आके कहेगा, यहाँ मैं और साफ करूं, गन्ना किसान को तो वैधानिक मान्यता है ही है कि अगर कोई शुगर मिल उससे खरीदेगी, उसको एफआरपी जो है वो कानून है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत। दूसरे जो एसेंशियल कमोडिटीज में इन्होंने कहा है कि हम उसको खारिज करते हैं केंद्र को, और हम लिमिट लगा सकते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज का कानून लागू करेंगे। ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, क्योंकि जो दूसरी जनता है, जो दूसरी आबादी है समाज की, किसानों के अलावा, और किसान भी उपभोक्ता है, कल को अगर किसी उत्पाद का दाम बहुत ज्यादा हो जाता है और बिचौलिए उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो अब पंजाब में नहीं हो पाएगा। अब बाकी राज्य भी कहेंगे, बाकी लोग भी कहेंगे। अभी जैसे आज आपका जो प्याज का दाम 62-68 रुपया होलसेल में चला गया है, तो अब आप उसके ऊपर वो तो लगा नहीं पाएंगे रोक। हालांकि उन्होंने रोक लगाई थी निर्यात के ऊपर, तो लेकिन अब सवाल होगा कि अब आप लगा नहीं पाएंगे, लेकिन पंजाब कहेगा भाई यहाँ पे उस तरीके से नहीं होगा, तो कल को ये और उत्पादों में भी आएगा। तो अब ये काफी बैलेंस होगा फार्मर के बीच में और कंज्यूमर के बीच में, क्योंकि इन्होंने कंज्यूमर के हित को भी रखा है। इसलिए एज ए पॉलिटिकल पार्टी अमरिंदर सिंह ने और कांग्रेस ने किसानों के साथ दूसरे तबकों को भी अपने साथ लाने की कोशिश की है। जी, बहुत संक्षिप्त में जगमोहन जी ये समझना चाहूंगी कि अब जब ये सामने एक एग्जेम्पलरी
कदम सामने रखा है पंजाब सरकार ने, तो आप कोई पेचीदगियां देखते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच? किस तरह की उलझने बढ़ सकती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से भी कुछ सहयोग चाहिए होगा। जिस तरह से फसल खरीदी होगी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या रोल रहेगा, और आगे चलकर डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसको लेकर जो रेवेन्यू भी चाहिए होता है, उस फ्रंट पर आपको लगता है कि कुछ पेचीदगियां सामने आ सकती हैं अगर दिल साफ ना हुआ? बिल्कुल जी, पेचीदगी सामने आ सकती है, फाइनेंशियल रेगुलेशन में आ सकती है, क्योंकि जितनी खरीद करते हैं एमएसपी पर, सभी के लिए पहले प्रपोज्ड सीसीआई डिमांड करते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट, और वो सारा पैसा रिजर्व बैंक के या नाबार्ड के जरिए स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, उसका अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही देता है, तब मिलता है। तो जब मिलेगा पैसा तो उसके बदले में अनाज देते हैं, ये चावल देते हैं या गेहूं देते हैं, शेलिंग करा के चावल देते हैं। तो अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये कंट्राडिक्शन में आएगा तो सीसीएल पर यानी लगाएगी। लेकिन ये पंजाब का हिस्ट्री रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट है, पंजाब के लोग हैं, यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशन में पंजाबी सूबे की बात हो, कहीं मिनोरिटी रिलीजन की बात हो, कहीं इमरजेंसी की बात हो, इमरजेंसी का विरोध करना है तो पंजाब के लोग करते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा जीएसटी से यानी स्टेट गवर्नमेंट को पहले फाइनेंशियली उसके रेट को कर्व किया गया है, उसका टर्न प्रॉपरली और इन टाइम नहीं मिलती, और स्टेट के पास जो पहले पैसा था आज से 4-5 साल पहले, वो भी फाइनेंशियली कर्व किए गए हैं राइट, और अब सब सेंटर के पास है फाइनेंस, तो वो तो पेचीदगी आएंगी। अगर ये कानून बन भी जाए, गवर्नर साइन कर ही जाएगा, एमएसपी आपने कर दिया था, आप एमएसपी को इम्प्लीमेंट कीजिए, फाइनेंस कहाँ से आएगा? ये लड़ाई होगा, इसके लिए फार्मर भी लड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी लड़ेगी, ज्वाइंटली लड़ेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जगमोहन जी से जी शशांक, जगमोहन जी से एक सवाल मुझे ये छोटा सा करना है कि ये तीनों विधेयक जब सदन में पेश किए गए थे और प्रस्ताव रखा गया था, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये भी कहा, किसानों से एक तरह से अपील की कि अब आप लोग प्रोटेस्ट छोड़िए, जो रेल रोको आंदोलन और जो तमाम पंजाब में प्रोटेस्ट चल रही है, और अपने काम पर लौटिए। तो क्या इन 3 बिलों के सामने आने के बाद किसान आंदोलन पर कोई असर पड़ेगा, तेज होगा, या अब आप धीरे धीरे उसे शांत करेंगे? देखिए, ये तो तकरीबन जो हमारा पहले भी तय था और अभी भी जितने हमारा 30 ऑर्गेनाइजेशन का ज्वाइंट फ्रंट है, तो कोऑर्डिनेशन है हमारी 30 ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनका हमने इमरजेंसी कल को चंडीगढ़ में किसान भवन में 11 बजे मीटिंग बुला लिया है। लेकिन एक बात अमरिंदर जी को हम बता देते हैं, 30 अगस्त की तरफ से ही संघर्ष तो जारी रहेगा जब तक ये एमएसपी को लीगल सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर देती, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बन गए हैं, वो जो कानून बनकर उसमें जो ब्लैक पेज है इसको वहां से निकाल नहीं देते, तब तक संघर्ष तो जारी रहेगा। अब संघर्ष किस तरफ होना है, कैसे होना है, उसका क्या रूपरेखा होगा, इसके लिए हम कल जुट रहे हैं। और आगे भी ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो कुल हिंद किसान संघर्ष तालमेल कमेटी है, उसका मैं वर्किंग ग्रुप का मेंबर हूँ, उसकी तरफ से 27 को दिल्ली में और स्टेट के फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने इनवाइट किया है, और दिल्ली में 27 को मीटिंग भी हो रही है। तो संघर्ष जारी रहेगा। कहाँ रहता है, हम दिल्ली जाकर बैठते हैं, जब पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट क्या क्या चाहती है, सेशन गुड्स के लिए सिर्फ रेल पटरी चाहती है, क्या चाहती है, वो उनके साथ हमारे साथ शायद मिलेंगे भी कल को, लेकिन हमारा तो कल मीटिंग में ही हम कंसेंसस लेकर ही फैसला करेंगे। लेकिन संघर्ष जारी रहेगा, संघर्ष की रूपरेखा क्या होगी यही तय करना है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो फिलहाल हिंद किसान की इस चर्चा में इसको यहीं पर अभी समाप्त करते हैं, और अभी सबकी नजर रहेंगी राज्यपाल की जो बैठक है उसमें क्या कुछ हुआ, उस पर भी जो भी डेवलपमेंट है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी स्पेस को देखते रहें www.hindkisan.com। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।